हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेटफॉर्म 4678। तो आज हम शुरू करेंगे 2022 में जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। आर्जिनिन के लिए कौन सा काम नहीं करता, तो कौन नहीं करता वो बताना है। ऑप्शन क्या क्या गिवन है? CGC, AGA, GGG, सॉरी CGG या AGU। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? डू नॉट जो नहीं करता, AGU ये नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये सीरीन के लिए काम करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज कौन सी है? एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया या डायबिटीज इंसिपिडियस या श्यूडोरिकेट्स या फिर हाइपोट्राइकोसिस। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? हीमोफीलिया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट। इन्फेंट क्या है? न्यूबॉर्न बेबी। अगर उसको कोई वैक्सीन हम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, फेल हो जाता है, तो क्यों होता है? मेटर्नल एंटीबॉडी, एंडोटॉक्सिन या सीरम प्रोटीज या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो मेटर्नल एंटीबॉडी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। स्नेक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आप देख लेना। स्टेट 2021 को देख लो या 2019 में देख लो, तो जितने भी स्टेट के अभी तक एग्जाम हुए हैं सब में स्नेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है 2023 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है। और स्नेक्स में हम यहाँ पे ऑप्शन हमें क्या क्या गिवन है कि स्नेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं है, वो यहाँ दिया हुआ है। इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट क्या है। तो स्नेक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल। बोन्स ऑफ पैलेट मूवेबल होती हैं, यस। पेक्टोरल गिडल इज प्रेजेंट, एब्सेंट होती है। पेक्टोरल गिडल इसमें एब्सेंट होती है। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि एब्सेंट है ना, बट यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट हमें बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? आर्मडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन 4। ये जो टर्म हमें दी गई है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना, लेप्रोसी या फिर एड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेप्रोसी। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केमिकली FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या इसका नेचर जो है केमिकली वो कैसा होता है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर फोस्फोग्लूको प्रोटीन या स्फिग्नोलिपिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज। एंटीसेंस, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression, stop expression, antisense technology पूछा है। और यहाँ पे क्या दिया है? स्टॉप एक्सप्रेशन। जब आरएनए का कोई हिस्सा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? एक सीक्वेंस का, और वो सीक्वेंस क्या काम कर रही है? स्टॉप एक्सप्रेशन, मतलब स्टॉप कर देती है एक्सप्रेशन को। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाकी ऑप्शंस क्या क्या है? आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को प्रोड्यूस करे, इनकरेक्ट। डीएनए को प्रोड्यूस डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन इज ए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, इनकरेक्ट। प्रेजेंस ऑफ सोमैटोक्लोनल वेरिएंट इन टिश्यू कल्चर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is wrong about mitochondrial DNA and nuclear DNA? Wrong statement बतानी है। They differ in GC content, correct है। They differ in their buoyant density value, ये भी correct है। They differ in type of bases, this is incorrect। They differ in melting temperature, this is also correct। तो incorrect हमें बताना है, third is incorrect। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी थी और रॉन्ग यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इन ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क ये आपको 10th क्लास में देखने को मिल जाएगा। इसमें 9th 10th की जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें हमें गिवन होता है अच्छे से कि जब हम किसी भी गर्म या ठंडी चीज को छूते हैं तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें मैसेज देता है, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है या जो स्किन है हमारी वो किसी भी टच को फील कर लेती है और हमारा ब्रेन जो है एकदम से मैसेज देता है। तो जो ब्रेन से लेके हमारी उस ऑर्गन तक, बॉडी पार्ट तक या स्किन तक जो मैसेज आता है उसके लिए एक सीक्वेंस क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो ऑप्शन क्या क्या है? मसल्स, मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड। मसल्स, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन या रिसेप्टर। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स। रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन और मसल्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे पहले इसमें क्या दिया है? रिसेप्टर, जबकि इसमें क्या है? मसल्स। तो मसल्स से तो एकदम से कोई ओरिजिनेट नहीं हो सकता ना मैसेज, या इन दोनों में रिसेप्टर गिवन है। रिसेप्टर के बाद जो मैसेज है वो कहाँ जाता है? सेंसरी न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन के पास एकदम से नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। द फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेटेड इन। फर्स्ट जो टेट्रापोड है वो कब ओरिजिनेट हुआ था? ऑर्डोवेशियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड या कार्बोनिफेरस। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन ए करंट ऑफ वाटर इन स्पंज? पोरोसाइट, मायोसाइट, क्रोमोसाइट या कोएनोसाइट। फोर्थ इज करेक्ट। अगर ये ऑप्शन हमें नहीं गिवन होता है तो पोरोसाइट पे जाएंगे, अदरवाइज कोएनोसाइट इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Pyramid of number in grassland ecosystem is upright. This is correct. Pyramid of number in tree ecosystem is inverted. This is also correct. Pyramid of biomass in tree ecosystem is inverted. This is incorrect. तो ये C किस में है? इसमें है और इसमें है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो जो ठीक है वो या तो ये है या ये है। अब D इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो D तो हमारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, D तो हमारा ठीक ही है। तो A, B और D, A, B, D फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और करेक्ट ही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। किसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं? कोंकोलॉजी किसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं? शेल ऑफ मोलस्का, मेंटल ऑफ मोलस्का या सुप्रापेगल ग्लैंड ऑफ मोलस्का या फिर ओनली मोलस्का। तो ये जो टर्म है जिसके लिए हम यूज करते हैं वो है शेल ऑफ मोलस्का। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरिन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? नॉट ट्रू पूछा है ना, नॉट ट्रू जो सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ए सेलुलर या क्रिस्टलाइजेबल। तो वायरिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है या ए सेलुलर है, तो इन दोनों में से क्या होगा? इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? वायरिन जो है वो क्या होता है? नहीं होता। नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू में आएगा इंट्रा सेलुलर। फर्स्ट जो है यहाँ पे नॉट ट्रू है, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है। दिस इज द आंसर। The union of the sinus venosus which right auricle in some cases in mammals is marked externally by। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो क्या क्या गिवन है? सल्कस टर्मिनलिस, साइनस विनेरम, क्रिस्टा टर्मिनलिस, अपेंडिक्स ऑरिक्यूल। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो क्या गिवन है? 4। अब इसमें हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ साइनस विनोसिस विद राइट ऑरिकल इन सम केसेस इन मैमल। मैमल में पूछा है तो मैमल में इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय। एक्सटर्नली बाय, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सल्कस टर्मिनलिस। दिस इज द करेक्ट आंसर। साइनस विनोसिस विद राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल इन सम केसेस इन मैमल। मैमल में एक्सटर्नली, उसके बाहर कौन प्रेजेंट होती है? राइट ऑरिकल के बाहर क्या प्रेजेंट होगा एक्सटर्नली? बाय सल्कस टर्मिनलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है बाहर वाली मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया के?
तो कौन सा एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है? कार्निटीन, फैटी एसिड, एसाइल ट्रांसफेरेज या मोनोमाइन ऑक्सीडेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम या सिट्रेट सिंथेटेज। तो कौन सा एंजाइम होगा जो प्रेजेंट है? एंजाइम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द laryngeal prominence during male adolescence में कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो ठीक होगा? द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द laryngeal prominence during male adolescence। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थायराइड, क्रिकॉइड, एपिग्लोटिस या एरिटिनोइड्स। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक जो होगा वो होता है यहाँ पे हमारा थायराइड। ठीक है, कार्टिलेज में पूछा है ना, कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द laryngeal। अब laryngeal prominence ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंस, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस या एटिनोइड्स। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट हो जाता है। Protogynous hermaphrodite refer to the organism that are born female and some point in their lifespan change sex to male. The example of protogyny is। प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? ड्वार्फ एंजल फिश, क्लोन फिश, सिलोप्लेना या लेवर एपिक्स फ्यूकस। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे जो ठीक होगा वो क्या होगा? ड्वार्फ एंजल फिश। ये प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, रेफर टू ऑर्गेनिज्म दैट आर बोर्न फीमेल एंड सम पॉइंट इन देयर लाइफ स्पेन चेंजेस सेक्स टू मेल। जब वो जन्म लेती है तब फीमेल है, लेकिन बाद में वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बीच में कभी कभी अपने जीवन के दौरान कभी भी वो मेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है प्रोटोगाइनी बोलते हैं इस टर्म को हम। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ड्वार्फ एंजल फिश। निजल ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। निजल ग्रैन्यूल्स किससे बने होते हैं? तो निजल ग्रैन्यूल्स किससे बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन, आरएनए राइबोसोम्स, डीएनए और कोलेस्ट्रॉल या थाइमिन और डीएनए। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आरएनए और राइबोसोम से निजल ग्रैन्यूल्स जो है फॉर्म होते हैं। With the help of codes given below, select the pair of spices condiments। तो मैच करना है which of the with the help of codes given below, select the pair of spices Cinchona officinalis and Cinnamomum zelanicum, Pepernigrum and Plantago ovata, Eleuteria, Cardamom and Cinnamomum zelanicum, Rovolfia serpentina and Plantago ovata, Myristica fragrans and Ferula एस्टेरोटिडा। तो इसमें जो ऑप्शंस है कौन सा है जो यहाँ पे सही से लिखे हुए 5 ऑप्शन है। तो कितने इसमें से करेक्ट है? कोड्स दिए हुए हैं ACE, ABC, CE एंड BE। ये कोड दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सीओरी, C एंड E। ये और ये जो है सीओरी करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो CE थर्ड ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। विच इज यूज्ड एज ए फिश बेट। फिश बेट के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? फिश बेट के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो फिश बेट का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑप्शन है ये लीच है, नेरिस है, फेरिटिमा है और अरेनिकोला है। तो लीच है जो, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लीच इज द करेक्ट ऑप्शन।
Which is the correct option. Next है PBR 322 used as vector for cloning. तो PBR 322 वेक्टर को यूज करते हैं क्लोनिंग में, हम किसके लिए करेंगे? मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड ओरिजिनल वायरल जीनोम, मॉडिफाइड ट्रांसपोसोम, मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड. तो PBR 322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग. किसमें क्लोनिंग करते हैं हम इसकी? मॉडिफाइड बैक्टीरियल plasmid. First option is correct. Sickle cell anemia is the result of which type of mutation in the hemoglobin? कौन सी म्यूटेशन होती है? फ्रेम शिफ्ट, डिलीशन, पॉइंट म्यूटेशन या फिर डुप्लीकेशन. तो कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है? इट इज पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जो है चेंज होता है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर. While migrating larva of Ascaris take place its fourth molt in. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लीवर, लंग, हार्ट और इंटेस्टाइन. कौन सा ऑप्शन होगा जो सही हो जाएगा? इट इज इंटेस्टाइन. Which one of the following is the systematic name for lactate dehydrogenase? तो lactate dehydrogenase में which one of the following is the systematic name of lactate? इसका नाम पूछा है. lactate dehydrogenase का नाम कैसे लिखना है? सिस्टमैटिक नेम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. तो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? 4 ऑप्शन गिवन है, तो सही नाम जो होगा इसके लिए वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का सिस्टमैटिक नेम हमें बताना था, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा. CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट ऑन. CD8 जो सेल्स हैं ये रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को जो प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? CD8. कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है? तो CD8 जिसके लिए यूज किया जाता है वो क्या है? क्या इंटरफेरोन है, प्लाज्मोसाइट या हिपैटोसिस्ट या इराइथ्रोसाइट? तो किसके लिए यूज किया जाएगा? ये हिपैटोसाइट के लिए यूज किया जाता है. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन. एपिडर्मल स्केल्स किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? स्कोलिडोन, रैबिट, लिजार्ड या फिर फ्रॉग. थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. लिजार्ड के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड? किसकी जरूरत नहीं होती? तो किसकी नहीं होती? लिपोइक एसिड, थायमीन, पायरोफॉस्फेट, एक्ोनिटेज या NAD. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्ोनिटेज. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Select the incorrect sequence of geological period era using the codes given below. तो कोड दिए हुए हमें बताना है ठीक कौन सा इनमें से. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं. ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, डिवोनियन, सिलेरियन या कार्बोनिफेरस. तो जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ओनली सी. ओनली सी. दिस इज द इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना है ना. ठीक है, तो ये दोनों सही ऑप्शंस हैं, पर हमें बताना क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? सी. स्कल इन मेंबर्स ऑफ रेडिटिया इज. स्कल इन मेंबर्स ऑफ, तो इसमें ऑप्शन है स्कीजोग्नेथस टाइप, डेस्मोग्नेथस टाइप, ड्रोमेग्नेथस टाइप या एजिथोग्नेथस टाइप. तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, ड्रोमाग्नेथस टाइप. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी ऑस्मोसिस के लिए? Movement of water from higher concentration to lower concentration. Movement of water from its higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Movement of water through aquaporin present in membrane. Water through semi-permeable membrane. Second is the correct statement. The length of food chain is limited to 3-4 trophic level, 4-7 trophic level, 5-8 trophic level, or it is not limited. तो लेंथ हमें बतानी है फूड चेन की कि कितनी हो सकती है. ये 3-4 ट्रॉफिक लेवल इसमें आते हैं.
ठीक है, 3-4 ट्रॉफिक लेवल इज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे लिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज को? तो इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिलस thuringiensis, गैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, या थर्मस एक्वेटिकस, या फिर मिथेनोजेंस। थर्ड ये थर्मस एक्वेटिकस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, किसको चेक करते हैं हम जब हमें बीओडी चेक करनी होती है? टोटल ऑर्गेनिक मैटर को, या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, या रेशियो ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर टोटल ऑर्गेनिक मैटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन आइशोर्निया टेक्स प्लेस बाय, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आइशोर्निया में कैसे होता है? ऑफसेट से, बल्ब से, स्वेलन लीफ बेस से, या राइजोम से? तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑफसेट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not an example of genetically modified organism? Genetically modified organism का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सा है? ग्लोफिश, फ्लेवल सेवर, गोल्डन राइस, तीनों हैं। जो नहीं है वो क्या है? ये मोली, ये नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है। करेक्ट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट कौन सी है करेक्ट यहाँ पे? Umbel is a cymose inflorescence in which short flower stalks spread from a flattened receptacles. Racemose is an inflorescence in which sessile flowers are borne basipetally. Spike is a racemose inflorescence having sessile flower. Capitulum is an inflorescence having only unisexual flower. तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड। Spike is a racemose inflorescence having sessile flower. This is the correct statement. Photomorphogenesis in response to red and far red light is regulated by. तो फोटोमोर्फोजेनेसिस के रिस्पॉन्स में जो रेड और फार रेड लाइट है उनको कौन रेगुलेट करता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? यूनिवर्सल क्लोरोफिल, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, या फिर फाइकोबिलिन्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, फाइटोक्रोम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए कौन सा न्यूक्लियस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज? तो ये जो न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये किस में क्लीवेज कराता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में, एन ग्लाइकोसिडिक में, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड में? तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये किस में यूज होता है? डीएनए में जब हमें कट लगाना होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो किस में ये यूज होगा? फॉस्फोडाइएस्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड, या एन ग्लाइकोसिडिक? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो हेलिकेज होता है यूज। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये भी नहीं होगा। पेप्टाइड बॉन्ड ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट। टेक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट एंड एनिमल आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज। टेक्सोनॉमिकल एड जो प्लांट और एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करे उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देख के, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोग्राफ की, हर्बेरियम, या फिर मैनुअल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे इन चारों में से? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाता है वो है की। की इज द करेक्ट आंसर। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइनल लास्ट में कौन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? एटीपेज, ऑक्सीजन, प्लास्टोक्विनोन, या फिर साइटोक्रोम सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेज ऑफ लिथोस्फीयर। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है लिथोस्फीयर में वो हमें बताना है। स्टोन वर्ट, पीट मूस, श्रब्स, ट्रीज। पीट मूस, हर्ब्स, स्टोन वर्ट्स, मोस। Folios, lichens,
क्रूटोज, लाइकन्स, पीट मूस या फिर श्रब्स? क्रूटोज, लाइकन्स, फोलियज, लाइकन्स, हर्ब्स, श्रब्स, स्टेज। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट। तो जो ये वर्ल्ड समिट है वो कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? जोनेसबर्ग में। ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट जोनेसबर्ग। इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज द एब्रीविएशन फॉर। PAR से लास्ट 2021 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है और 22 में भी अभी ये आपके सामने है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब जो ये PAR है ये किसके लिए हम यूज करते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रोडक्टिविटी एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रिस्पॉन्स या प्रोड्यूसर एक्टिवेशन रिस्पॉन्स। तो लास्ट टाइम इसकी रेंज पूछी थी 2021 में। अगर आप क्वेश्चन पेपर इसका देखें, मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप 2021 का देखेंगे तो उसमें इसकी फुल फॉर्म रेंज पूछी है, लेकिन इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 134 में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें भी असर्शन रीजन दिए हुए हैं। माइकोप्लाज्मा लेके सेल वॉल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी? ये भी ठीक है, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती। इसका क्या, इसके साथ कोई लिंक आपको नजर आ रहा है? माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो दोनों ही ठीक है स्टेटमेंट, बट ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ here assertion and reason are true but R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. This is the correct answer. Which of the following is not a free living nitrogen fixing bacteria? Free living nitrogen fixing bacteria नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है? फ्रेंकिया, क्लेब्सिएला, क्लोस्ट्रिडियम या बिजरेनिका। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री लिविंग, जो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंकिया इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। ये तीनों हो सकते हैं लेकिन फ्रेंकिया इसमें नहीं होगा। इसमें भी असर्शन रीजन है, करेक्ट हमें बताना है। CNG जो है कंसिडर्ड सेफर देन LPG। CNG को LPG से ज्यादा सेफ माना जाता है। LPG रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्ज। LPG कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और इसको डिस्पर्ज करना डिफिकल्ट होता है। क्या ये इसका रीजन है? तो अब हमें देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका CNG इज कंसिडर्ड सेफर देन LPG, ठीक है। LPG कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और इसको डिस्पर्ज करना इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्ज। तो ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ठीक है लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही नहीं है। ए ठीक है, आर गलत है। आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? आपके अकॉर्डिंग क्या ठीक हो सकता है? आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, क्या ऑप्शन इसका सही जाएगा। तो CNG जो है वो LPG से ज़्यादा सेफ है और यही इसका करेक्ट रीजन भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है। अब देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। फ्यूकस में पॉलीसिफोनिया, कैलेमाइडोमोनास, एक्टोकार्पस। तो कौन सी लाइफ साइकिल किसके अंदर प्रेजेंट है ये हमें देखना है। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। अब अगर आपको कैलेमाइडोमोनास का लर्न है तो आप इसको
कर सकते हैं ऑप्शन को। ऑप्शंस के ये आप देख सकते हैं किसमें 3rd 1 4 2 रिपीट नहीं हुआ है ना कोई भी। तो अगर आपको कैलेमाइडोमोनाज या किसी एक का भी पता है तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो जो कैलेमाइडोमोनाज होता है उसके लिए जो सही आंसर है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ए का 3rd बस इसी में है, दिस इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। अब इसमें बी का 1 दिया हुआ है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस में है। सी का 4th डिप्लो हैप्लॉन्टिक एक्टोकार्पस में मिल जाएगी आपको, और ट्राइफेजिक मिलेगी पॉलीसिफोनिया में। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कॉमेंसिलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छे से? स्पीशीज एज नेगेटिव, स्पीशीज बेस्ड पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब ये हार्मफुल है और ये इसके लिए पॉजिटिव है। तो एक जब नुकसान करे और एक जब फायदा करे, या दोनों एक जो है हार्मफुल है और एक न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं कर रही है, दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों एक दूसरे को मतलब हेल्प कर रही है तो वो सिम्बायोसिस में होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये सिम्बायोटिक में आता है। एक पॉजिटिव है और दूसरा कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा इसका होता है अमेंसिलिज्म, और इसका होगा ये 4th जो है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। 4th, एक को पॉजिटिव और एक में न्यूट्रल, यही जो है 4th ही करेक्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसमें अमेंसिलिज्म, और एक पॉजिटिव है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कमेंसिलिज्म। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। Next, the number of chromosome in a somatic cell of onion is 16. How many DNA molecules are there in a root tip cell of onion during metaphase stage of cell division? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8, 16, 32 या फिर 64। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर इसमें 16 है तो हाउ मेनी DNA molecules are there in a root tip cell of onion during metaphase stage of cell division? तो यहाँ पे 16 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 16 का क्या हो जाएगा? 32। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया कौन करता है? ये हीट्रोसिस्ट, लेग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजनेज या फिर होपेनोइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th होपेनोइड्स इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके जो रूट नोड्यूल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, इज कैरिड आउट बाय, कौन कराता है? होपेनोइड्स, ठीक है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। Select the correct statement in reference to the pollen tube. pollen tube exhibit, pollen tube में क्या होता है? कीमोटेक्टिक मूवमेंट, कीमोनेस्टिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट या फिर थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। तो 3rd इज द करेक्ट आंसर, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। Which of the following is not an attribute of a population? एज पिरामिड, स्पेशीज इंटरेक्शन, सेक्स रेशियो या फिर नेटिलिटी। इन चारों में से पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? एज पिरामिड, स्पेशीज इंटरेक्शन या सेक्स रेशियो, नेटिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हम एक ही स्पीशीज की बात करते हैं। अगर एक स्पीशीज से के अलावा दूसरी स्पीशीज भी इसमें आ जाए तो पॉपुलेशन इसको हम नहीं कहेंगे, फिर इसको कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ स्पीशीज आ जाए तो यही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर कई सारी स्पीशीज है उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक ग्रुप है एक स्पीशीज का, ये एक ग्रुप है एक स्पीशीज का, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन पॉपुलेशन क्या होती है? जब एक ही स्पीशीज का ग्रुप हो, और एक स्पीशीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो स्पीशीज का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
राइवेट पोपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी ये थीसिस? पोल राइवेट, पोपर, एच फार्मन गार्डिनर या शेंकलिन, एच आर पोपर या फिर पोल एवरेज। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को इनिशिएट, ऑक्सीजनेज की जो एक्टिविटी है रुबिस्को में वो कौन शुरू कराता है? तो कौन कराएगा, किसमें होगी वो? C3 साइकिल में, C4 में, कैम्प साइकिल में या C2 साइकिल में? C2 साइकिल में होती है। ट्राइको डेस्मियम द कोज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज, ऑप्शन क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, रोडोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, रेड मोल्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा? इट इज साइनोबैक्टर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है अर्थ पे? कौन सा मोलिक्यूल है जो अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो रुबिस्को है, लिग्निन है, डीएनए है या सेलुलोज है? तो ये क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन दिया है, रीजन दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। Heartwood is less susceptible to fungus and contain less moisture than sapwood. रीजन है heartwood store secondary metabolite and have tylosis। तो कौन सा ऑप्शन होगा ठीक होगा? क्या दोनों ठीक है? ए और आर क्या दोनों सही है? यहाँ पे क्या सही एक्सप्लेन कर रहा है रीजन असर्शन को? तो heartwood is less susceptible to fungus and contain less moisture, इसमें कम मॉइस्चर होता है, देन sapwood। हार्टवुड और सैपवुड का कंपेयर किया है। हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं एंड हैव टाइलोसिस, और इसमें टाइलोसिस है, तो इसीलिए ये कम इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ये रीजन इसका सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Select the incorrect statement regarding facilitated transport in plant। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के वो देखिए, अगर हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, यस। इट इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है तो इट इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, यही जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज द आंसर। मैच करना है लास्ट क्वेश्चन में कॉलम 1 और कॉलम 2। डोमिनेंट एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और नो इंटरेक्शन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? नो इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, रिसेसिव एपिस्टासिस और डोमिनेंट एपिस्टासिस। तो 9331 अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में, तो मेंडल ने जब क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस जब उसने किया था, जब दो कैरेक्टर लिए थे उसने और दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं थी, पी की जो सीड है उसका कलर लिया था और उसकी शेप ली थी, और उसमें हमें यही वाली रेशियो मिली थी 9331, जिसमें हमें ये पता लगा था कि दोनों कैरेक्टर्स जो है वो आपस में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, शेप का उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन जब नहीं होती तो ये वाली रेशियो हमें मिलती है। ठीक है, 9331। एपिस्टेसिस क्या होती है? एपिस्टेसिस मतलब जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जब दोनों कैरेक्टर इंडिविजुअली प्रेजेंट हो और इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, तो इसका जो आंसर है वो ये है 9331। अब डी का सेकंड किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमें इन दोनों में देखना है। इसमें ये फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है, तो थर्ड और फोर्थ हमें चेक करना है कि किसका आएगा। थर्ड और फोर्थ, 9 और 7। 9 7 किस में आएगा? 9 7 किस में आएगा? फोर्थ ऑप्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन में या रिसेसिव एपिस्टासिस में या फिर डोमिनेंट में। 934 ये किस में होता है? 934 फर्स्ट वाला जो है ये रिसेसिव में मिल सकता है, ठीक है, रिसेसिव में होगा 934।
तो रिसेसिव में जाएगा 934, नो इंटरेक्शन में जाएगा 9334 और डोमिनेंट एपिस्टासिस में ये थर्ड और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जाएगा फोर्थ। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये थे 60 क्वेश्चन हमारे 2022 में जो आए थे बायोलॉजी के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपने वीडियोस 21 और जितने भी स्टेट के एग्जाम हुए अगर आपने देखे हैं तो आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। और अगर रिपीट नहीं भी हुए हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आया है। जैसे स्नेक से एक बार उसके स्केल्स का पूछा था क्वेश्चन, और अब की बार जो क्वेश्चन आया था स्नेक से ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अब की बार भी आया हुआ है। और एक क्वेश्चन और है जो प्लांट से रिलेटेड है, जो हमने किया भी था। ठीक है, इसमें PAR इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन, PAR इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। और स्केल्स का भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जो है वो रीजन में से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब की बार जो है लिजार्ड का क्वेश्चन आया था कि उसमें जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और अब की बार फूड चेन से भी क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है और जो हमारा लास्ट में 12th के का जो इकोलॉजी का पोर्शन है उसमें से पिरामिड वाला जो क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमें अंदाजा हो जाता है यहाँ से कि नेक्स्ट टाइम जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, और इन टॉपिक्स को हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो 11th-12th की तो NCERT वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, लेकिन अलग से जो क्वेश्चन है वो हमें क्या क्या करने हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। 11th-12th की NCERT में आपको स्नेक का क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, स्नेक आपको अलग से करना पड़ेगा, ये हमारा ग्रेजुएशन में आता है। तो स्नेक वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको अलग से, मतलब स्नेक से रिलेटेड उसकी सारी की सारी जो भी इसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी और जो एनाटॉमी है वो आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो उसके लिए आपको अलग से या तो आप बुक से पढ़ सकते हैं या फिर अलग से कोई वीडियोज उसके लिए देख सकते हैं। तो 11th-12th की बुक्स के अलावा भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बाहर से देखने को मिल सकते हैं स्टेट के एग्जाम में। तो उसके लिए आपको कुछ कोई और बुक आप रेफर कर सकते हो, या कोई टॉपिक्स आप लिस्ट बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैं भी अभी नेक्स्ट जो है मेरी वीडियो जो आएगी वो मैं कोशिश करूँगी कि स्नेक से रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर सकूँ। तो अगर आपको कुछ भी लगे कि कुछ ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।